अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे पहले हम ओरल कैविटी को डिस्कस कर चुके। हमने कहा था कि ओरल कैविटी ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल का पहला हिस्सा होता है। इसके अंदर टीथ होते हैं, टंग होता है और साथ में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। टीथ का काम क्या है? फूड को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना। टंग का काम क्या है? टेस्ट के बारे में बताना। इसके अलावा ग्राइंडिंग में हेल्प करना, स्वेल्विंग प्रोसेस में हेल्प करना। और सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, ये जितने भी चूँकि थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, ये फूड के अंदर जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उसको किल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये फूड को मॉइस्चन करता है और साथ साथ में यहाँ पे इसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करते हैं? फूड की केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ मौजूद है जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, इसकी फर्दर ब्रेक डाउन करता है। फिर इसको फूड को इस एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम बोलस का नाम देते हैं। अब ये फूड जो होता है टंग की मदद से ये ओसोफेगस की तरफ चला जाता है। ये ओसोफेगस लॉन्ग ट्यूब होता है। ये लॉन्ग ट्यूब फूड को पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के ज़रिए कहाँ लेकर जाता है? स्टमक की तरफ लेकर चला जाता है। अब ये जो स्टमक होता है ये एक सेक लाइक ऑर्गन होता है। इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी, केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन फूड की अपनी जो स्टमक की अपनी वॉल्स होती हैं उसकी अपनी मूवमेंट की वजह से मैकेनिकल डाइजेशन होती है। और इस तरह से जो केमिकल डाइजेशन होती है उसके अंदर दो से तीन केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला केमिकल जो होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है। इसके अलावा इनके अंदर एक एंजाइम निकलता है जिसको पेप्सिनोजेन कहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। HCl इसको एक्टिवेट कर देते हैं, पेप्सिन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है? ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक करते हैं शॉर्टर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड के अंदर, जिसको हम पेप्टाइड का नाम देते हैं। अब पूरे प्रोसेस के दौरान यहाँ पे जो फूड होता है एक सूप लाइक फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम काइम का नाम देते हैं। अब ये काइम क्या होगा? काइम आएगा और ये देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर के ज़रिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं कि जो स्टमक है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन एक इलोंगेटेड नैरो पतला सा कॉइल्ड ट्यूब होता है। और अगर आप देखें ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट जो है ना वो क्या है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको फर्दर 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड इलियम। अब सबसे पहले ड्यूडेनम की बात करते हैं। ड्यूडेनम जो होती है फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये 12 इंचेस लॉन्ग होता है। कर्व्ड लाइक सी होता है, सी की तरह कर्व्ड होता है और ये काइम रिसीव करते हैं स्टमक से। ठीक है। अब जैसे काइम जो होता है ये ड्यूडेनम के पास आता है ना तो फ़ौरन उसी वक्त बाइल लीवर से और पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज से आता है और इस काइम को क्या कर लेते हैं? अल्कलाइन फॉर्म में थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उसकी एसिडिटी, उसकी तेजाबियत को कम कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लीवर की बात करेंगे। लीवर जो है वो किस तरह से बाइल को रिलीज़ करती है? बाइल है क्या? लीवर जो है अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये देखें ये एक लीवर है, इसके आपको मुख्तलिफ लोब्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये लीवर क्या करता है? केमिकल निकालते इस गाल ब्लैडर के अंदर, इस पित्ते के अंदर क्या कर देता है? स्टोर कर देता है। फिर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके ये काइम जो होता है ये स्टमक से निकलता है, फिर ये गाल ब्लैडर से ये देखें इस तरह से ये बाइल डक्ट के ज़रिए ये केमिकल जो होता है यहाँ पे आता है, बाइल आता है, इस फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है और उसकी तेज़ाबियत को कम कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लीवर की बात करेंगे। लीवर क्या है? एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है जैसे अभी हमने देखा। इसके 2 मेन लोब्स होते हैं। इसके अलावा हर एक लोब को फर्दर छोटे छोटे लोब्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। लिवर जो होता है ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। गाल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर होता है। अब क्या होगा? कहते हैं ये ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीट हो जाता है एक कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए। अब यहाँ पे जो बाइल होगा ये है क्या? बाइल कहते हैं ये ग्रीन कलर अल्कलाइन लिक्विड होता है जिसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। और बाइल जो होता है इसके अंदर वाटर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम होता है, साथ में ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जो होते हैं हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। अब जब रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका अपने एक लाइफ स्पैन होता है जैसे 120 डेज़ होता है। अब ये 120 दिन पूरे कर लेता है, फिर सेल की खुद ब खुद ब्रेकडाउन हो जाती है और ये जो हेमोग्लोबिन होता है ये जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन होता है ये बाइल का हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसके अंदर वाटर भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, कैल्शियम भी है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन भी है। ये सारे मिलते हैं और एक केमिकल बनाते हैं जिसको हम बाइल का नाम देते हैं। और ये बाइल का काम क्या है? ये फैट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स के अंदर उसकी ब्रेकडाउन करता है और इस प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का नाम देते हैं। बाइल जो है ये काइम की एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करता है। सो आपसे पूछा जा सकता
सकते हैं कि लीवर क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, लीवर बाइल प्रोड्यूस करते हैं और बाइल के अंदर ये सारे केमिकल होते हैं, ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, फिर एक कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए ये डुओडेनम के पास आ जाता है। अब ये बाइल क्या करेगा, बाइल जो है फैट्स की एमल्सिफिकेशन करेगा। इसके अलावा ये काइम जो कि तेज़ाब, बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत होती है उसके अंदर, यानी स्टमक से जो फूड आता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाब होता है, तो उसकी तेज़ाबियत को भी कम कर देता है। सो ये तो हमने लीवर के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं पेंक्रियाज के अंदर। पेंक्रियाज जो है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड किस तरह से काम करता है, कहते हैं ये येलोविश ऑर्गन होता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखिए येलोविश ऑर्गन होता है और ये स्टमक के नीचे मौजूद होता है, जैसे आपके यहाँ पे देख सकते हैं स्टमक के नीचे मौजूद होता है, डुओडेनम के साथ कनेक्टेड होता है। अब ये जो पेंक्रियाज होता है एक पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है एक पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए, और ये कॉमन बाइल डक्ट के पास आ जाते हैं। जैसे देखिए ना, ये पेंक्रियाज आता है कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलता है, और ये क्या करता है डुओडेनम के अंदर अपना जूस जो होता है वो सिक्रीट कर देता है। अब ये जो पेंक्रियाटिक जूस होते हैं इसके अंदर क्या चीज़ होती है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या है, फूड की एसिडिटी को, काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना, उसकी तेज़ाबियत को कम कर देना। ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो गई। अब ये जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं कौन कौन से रिलीज़ होते हैं, सबसे पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, पेंक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। अब ये जो ट्रिप्सिनोजिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में है ना, तो इसको जो डुओडेनल एंजाइम होते हैं ये उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रिप्सिन के अंदर। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। वो प्रोटीन जो स्टमक से रह चुके हैं उसकी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो ये कंप्लीटली उन प्रोटीन को उसकी डाइजेशन कर लेता है और उसको अमीनो एसिड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। हमने यही कहा था कि जो डाइजेशन है वो प्रोसेस होता है कि जिसमें फूड को बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर। तो देखिए जो प्रोटीन के यूनिट्स हैं वो क्या है, वो अमीनो एसिड है। सो प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है फर्दर। उसके बाद पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। वो स्टार्च जो स्लाइवरी अमाइलेज से रह चुके हैं, जो माउथ के अंदर स्लाइवरी अमाइलेज होता है, ये उसकी उस स्टार्च के ऊपर एक्शन कर लेता है, और जो स्टार्च रह चुका है उसकी फर्दर यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है पेंक्रियाटिक अमाइलेज के ज़रिए, और उसको सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा लाइपेज जो है ये क्या करता है, फैट्स की फर्दर एमल्सिफिकेशन करता है और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। सो हमने ये देखा कि जो बाइल डक्ट से बाइल आता है और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आता है, और ये काइम की एसिडिटी को भी कम कर देता है और वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिलीज़ करके फूड की ब्रेक डाउन कर लेता है। अब नेक्स्ट बात आती है जेजुनम की। जेजुनम जो है ये दूसरा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि डुओडेनम के बाद आता है, और ये 2.4 मीटर लॉन्ग होता है, और यहाँ पर ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन में फिर हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इलियम की बात करते हैं। इलियम जो कि 2.6 मीटर लॉन्ग होता है, इसके अंदर अपने ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करते हैं, और इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होते हैं, जो डाइजेशन से, जो ब्रेकडाउन से प्रोटीन रह चुके हैं, वो या फिर कार्बोहाइड्रेट रह चुके हैं या फिर फैट्स रह चुके हैं, इसके फर्दर ब्रेकडाउन करता है, और यहाँ पर आके फिर फूड की डाइजेशन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। आपको याद होगा हमने कहा था कि ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्पेसिफिकली इलियम के अंदर ये डाइजेशन जो होती है कंप्लीट हो जाती है। अब डाइजेशन तो कंप्लीट हो गई, अब ये इसने एब्जॉर्ब होने, हमारे ब्लड का हिस्सा बनना है, हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट तक इसको पहुंचाना है। कहते हैं जैसे कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, जो आखिर में प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, प्रोटीन से अमीनो एसिड बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से शुगर बन जाते हैं, और फैट से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन जाते हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसमें ब्लड आता है, हार्ट आता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जब भी बात आती है ना, तो हम कहते हैं ये ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है वो इस लिहाज से बना होता है कि उसमें अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके, फूड अच्छे से जज़ब हो सके। अब कहते हैं जो इनर लाइनिंग होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनके अंदर फोल्ड्स होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इस तरह के फोल्ड्स आपको नजर आ रही है। इस फोल्ड्स के ऊपर यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जिसको हम विलाई का नाम देते हैं। ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये देखिए इस तरह से। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, विलाई का नाम देते हैं। अगर सिंगल है तो वाइलस इनको कहा जाएगा। अब ये जो आउटर ये कहते हैं ना, आउटर जो एपिथेलियम होते हैं वाइलस का, वो सिंगल लेयर थिक होते हैं, यानी आउटर अगर आप इस लेयर को देखेंगे ना, ये देखें इस तरह से, ये एक ही लेयर से, एक ही सिंगल सेल लेयर से बना होगा, मतलब इतने पतले होते हैं कि इसमें ईजिली एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। अब एपिथेलियम जो होते हैं उसके अंदर, विलाई के जो एपिथेलियम है उसके अंदर और माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे छोटे
प्रोजेक्शंस होती हैं, उंगली नुमा स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम माइक्रो विलाई का नाम देते हैं। अब ये माइक्रो विलाई का काम क्या है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो ब्लड का हिस्सा बन सके और बॉडी के वेरियस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब कहते हैं वायरलेस होता है ये, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, देखें ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेक्टील्स होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के एक लेक्टील्स होते हैं जो जितना भी सब्सटेंसेस होती है उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं और ब्लड सिस्टम का हिस्सा बना देते हैं उसको। अब जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो शुगर है, अमीनो एसिड है, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, वाटर है, ये ब्लड कैपिलरीज का हिस्सा बन जाते हैं विलाई के ज़रिए। और ये कैपिलरीज होती हैं ये हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए कहाँ चले जाते हैं, लीवर के पास चले जाते हैं। फिर लीवर उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं ये लेक्टील्स जो होते हैं उसके लेक्टील्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये जो भी चीज़ें होती हैं ब्लड का चूँकि हिस्सा बन चुके हैं, ब्लड जो है पूरे बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकर जाते हैं बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक इसको लेकर जाता है और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है फिर वो जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, वो उसको अपने अंदर डिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर उससे अपने जितने भी एनर्जी पर्पसेस हैं या उसकी ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उन सब को क्या करते हैं, हल करता है। तो ये हमने इंटेस्टाइन की बात कर ली। हमने कहा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और इसके 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है जिसे स्टमक काइम रिसीव करता है और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड होता है तो उसकी एसिडिटी को काइम की एसिडिटी को कम करने के लिए लीवर से बाइल जाता है और पेंक्रियाटिक जूस जाता है और इस फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बाइल जो होता है इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता और यहाँ पे इसके अंदर वाटर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम है, साथ में हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स भी होते हैं और ये फैट्स की अमल्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा अगर आप पेंक्रियास की बात करें तो इसके अंदर पेंक्रेटिक जूस के अंदर यहाँ पे देखें सोडियम बाइकार्बोनेट होगा जो कि फूड की एसिडिटी को कम करता है और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे ट्रिप्सिन है, पेंक्रेटिक अमाइलेज और साथ में लाइपेज है। ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में इसको एक्टिवेट किया जाता है ट्रिप्सिन के अंदर और ये फिर प्रोटीन के ब्रेक डाउन करता है। पेंक्रेटिक अमाइलेज स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर के अंदर और जो लाइपेज है ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन करेगा, फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। जेजुनम के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, इलियम के अंदर फर्दर ब्रेक डाउन होगी, जो चीज़ें रह चुकी हैं उसकी फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है और यहाँ पे ब्रेक डाउन कंप्लीट हो जाती हैं। एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैसे होती है, जितना भी फूड है वो सिंपल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो स्मॉलर यूनिट्स होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं। ये स्पेशलाइज्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको माइक्रो विलाई कहते हैं। विलाई और माइक्रो विलाई के अंदर फूड होता है, ये ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन जाते हैं, खून का हिस्सा बन जाते हैं। फिर ये जो ब्लड होता है वेरियस बॉडी पार्ट्स तक न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे।